नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में शिक्षा सुधार की क्रांति चल रही है और यह क्रांति अब जो है एक लहर में तब्दील हो चुकी है। और इस क्रांति के आड़ में जो छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित और शोषित किया जा रहा है। इस शिक्षा सुधार क्रांति में छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं का बलिदान जो लिया जा रहा है, जो शहादत उनकी हो रही है, उसे लेकर के शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार सभी उदासीन देखे जा रहे हैं। कोई भी छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिका की मृत्यु यदि विद्यालय में हो जाता है तो किसी भी अधिकारी पदाधिकारी मंत्री जनप्रतिनिधि का एक संवेदना भी नहीं व्यक्त की जा रही है, उनके लिए एक शोक भी नहीं जाहिर किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो कभी यदि छोटा सा भूल भी हो जा रहा है, 5 मिनट भी यदि विद्यालय पहुंचने में कोई लेट कर रहा है, विद्यालय से यदि समय से पूर्व 5 मिनट भी यदि वे विद्यालय से निकल जा रहे हैं, विद्यालय में यदि वे गप्पे लड़ाते हुए पाए जाते हैं, कक्षाएं यदि खाली नजर आती है निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण के दरमियान, किसी प्रकार से यदि कोई अनियमितता जरा भी नजर आती है, यहां तक कि पोशाक भी देखा जा रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं का, कोई जीन्स भी यदि पहन करके विद्यालय चला जाता है, तो भी इस छोटी छोटी भूल को लेकर के 24 घंटा के अंदर उन पर कार्रवाइयां हो रही है, उनका उस दिन का वेतन काट लिया जा रहा है। यदि लगातार इस प्रकार के कुछ दिन तक अनियमितताएं देखी गई तो पूरे माह का वेतन काट लिया जा रहा है या फिर सस्पेंड करने की जो है आदेश पारित कर दी जा रही है। तो यदि किसी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक जिनसे एक छोटी सी भूल भी हो रही है तो उसकी खबर एसएसके के पाठक तक पहुंच रही है और उसे लेकर के वो नोटिस जारी कर दे रहे हैं, तो फिर यदि किसी छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक यदि मृत्यु हो रही है विद्यालय में ही, तो उसे लेकर के उनका क्यों नहीं किसी प्रकार के संज्ञान सामने आ रहा है, क्यों नहीं कोई बयान सामने आ रहा है, क्यों उसे लेकर के एक नोटिस नहीं जारी कर दे रहे हैं, शोक संदेश जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके लिए संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एससीएसटी के पाठक ने यदि शिक्षा सुधार का मुहिम छेड़ा है तो शिक्षा सुधार यदि हो रहा है होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एससीएसटी के पाठक को ही नहीं चली जाएगी। एससीएसटी के पाठक जो है वो पूरे 6 लाख शिक्षकों और लाखों शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के सहयोग से ये पूरे कार्य कर रहे हैं। यदि इस शिक्षा सुधार की क्रांति में किसी की बलिदान पड़ती है, कोई शहीद होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उस हेतु एक शिक्षा विभाग का परिवार समझ करके, एक शिक्षा जगत का परिवार समझ करके और उनके लिए एक संवेदना व्यक्त करना चाहिए, शोक संदेश जो है जारी करना चाहिए। बाकी अन्य जो ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है उससे हेतु जो आर्थिक लाभ मिलने वाला होता है वो तो उनको मिलता ही है, लेकिन इस प्रकार की मामले होती है तो आला अधिकारियों को सामने आकर के और इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, शोक संदेश उनके लिए विभागीय स्तर से जारी करने चाहिए, क्योंकि वह एक परिवार है, उसका अहम भूमिका है पूरे शिक्षा जगत में, शिक्षा सुधार में, शैक्षणिक संस्थान में, बिहार का भविष्य गढ़ने में, शिक्षा शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में। इसलिए आला अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कार्रवाई कर रहे हैं आप एक छोटी सी भूल पर भी, तो जब इतना बड़ा घटना घट जा रहा है कि आप ही के विद्यालय का कोई एक विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, आप ही के किसी शिक्षक या शिक्षिका का विद्यालय में ही ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है या आने जाने के क्रम में मृत्यु हो जाती है, तो फिर क्यों आप उसके लिए एक शोक संदेश विभागीय स्तर से नहीं जारी कर रहे हैं, क्यों आप संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और ज्यादा जो घटनाएं घट रही है, ऐसे मृत्यु किसी की भी हो सकती है, सामान्यतः हार्ट अटैक अभी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, युवाओं में भी बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। खान पान या दवा दारू जो है उसमें जो अल्कोहल केमिकल होने की वजह से या फिर गड़बड़ सड़बड़ जो है डाइट लेने की वजह से या फिर जो दवा में मिलावट आ रहे हैं, वैक्सीन में भी जो है खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने जो एक्सेप्ट किया, अभी लगातार साल 2 सालों से देखा जा रहा है कि लगातार जो है 22 साल 24 साल 25 साल के उम्र के जो युवा हो रहे हैं उनका पूरा जो लंग्स है, पूरा जो अन्य ऑर्गेन्स है बॉडी का, वो जो है एक ही साथ एक ही बार जो है ध्वस्त हो जा रहे हैं, उसके कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है, हार्ट अटैक उनको हो जा रहा है। तो एक अलग सामान्य सी घटना है वो हो रही है, लेकिन अब ठंड लगने से विद्यालय में मृत्यु हो जाना, अत्यधिक ठंड पड़ रहा है और उसको लेकर के आपने छुट्टी नहीं दिया विद्यालय को,
और उसके कारण किसी छात्र छात्रा या शिक्षक शिक्षिका की मौत हो जा रही है अत्यधिक ठंड लगने के कारण, तो इसकी जिम्मेदारी या जवाबदारी जो है शिक्षा विभाग को लेना पड़ेगा। अधिक भीषण गर्मी है और आपने छुट्टी का कैलेंडर जो जारी किया उसमें गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक आपने खुद तय किया है, बावजूद इसके आपने गर्मी का छुट्टी दिया नहीं। और इस भीषण गर्मी में इतने अत्यधिक तेज गर्म हवाएं चल रही है और इसमें चूंकि जबकि सरकारी विद्यालय है उसमें बहुत सारे साधन संसाधन उपलब्ध नहीं है कि इस भीषण गर्मी को झेल सकें, बावजूद इसके आप जो है लगातार उन्हें निर्देशित कर रहे हैं कि विद्यालय जाना ही होगा, 2 घंटा के लिए ही जाओ, 3 घंटा के लिए जाओ, लेकिन जाओ। जो कमजोर बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, 1 महीना में है उनको पिछले जो है जन्म से लेकर के आज तक जो उनके अंदर कमी रहा है वो सब जो है 1 महीना में उनका भरपाई कर दो एकदम। जो तेज तर्रार बच्चा है जो प्रारंभ से जो है वह ट्यूशन लेते आया है, एक अच्छे शिक्षक के गाइडलाइन में पढ़ते आया है, उसका बराबरी तुम कर दो उन लोगों को। या फिर जो है प्राकृतिक रूप से जिनका माइंड जो है वो डेवलप्ड है और एक प्राकृतिक रूप से जिनका माइंड जो है वो कम डेवलप्ड है, कमजोर है, उन दोनों बच्चों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दो। तो इस प्रकार के जो जबरदस्ती जो है फोर्स करके जो पठन पाठन का कार्य करवाया जा रहा है, साथ ही कोई कहीं जो है शिक्षक शिक्षिका फांकी ना मारने लगे, छात्र छात्राएं फांकी ना मारे, निरीक्षण अधिकारियों को इस तेज धूप में इस लहर में जो है कोई साइकिल से कोई मोटरसाइकिल से एक विद्यालय में जो है 15 मिनट 18 मिनट में जो है एक विद्यालय उसको कवर कर लेने हैं। 2 घंटा का कक्षा है और उसके बाद जो है 1 घंटा खिचड़ी, तो 3 घंटा के अंदर 10 विद्यालय यानी कि 18 मिनट में एक विद्यालय उसको जो है कवर कर लेना है। शिक्षक शिक्षिकाओं को तो जाना है और विद्यालय में ही रहना है, फिर आ जाने हैं, लेकिन जो निरीक्षी अधिकारी हैं उन्हें जो है धूल फांकना है सड़कों पर, कोई साइकिल से कोई मोटरसाइकिल से जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। नहीं तो एसएससी के पाठक का कागज गिर जाएगा, 1 हफ्ता का जो है रुक जाएगा या फिर जो है उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा विक्रमगंज में 2 जो डीपीएम थे उनको जो है हटा दिया गया, तो जो बीआरपी वगैरह थे उन लोग का भी जो है वेतन काटे गए थे 1 हफ्ता का। तो ये सब देखें, तो इस प्रकार के जो किए जा रहे हैं कार्रवाई, तो क्यों नहीं कोई नौकरी बचाने के लिए जो है वो अपना इस तपती धूप में भी अपने शरीर को तपाएगा, जलाएगा अपने शरीर को, भले वो उस बीमार पड़ जाए, मृत्यु हो जाए उसकी, लेकिन वो करेगा नौकरी बचाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने बूढ़े माप का, उसके ऊपर जिम्मेदारी है अपने छोटे बच्चे का, तो इसलिए वो करेगा। तो इसी प्रकार की घटना जो है वो कहां घटा, तो वह घटा आपका मुजफ्फरपुर के और प्रखंड के महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय माटीहानी में। वहां के शिक्षक डॉक्टर अविनाश कुमार जो 2014 से कार्यरत थे, उनको लू लगने के कारण मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से पूरा परिवार जो है वो सदमे में हो जाता है, लेकिन परिवार चुप नहीं बैठता है। उनके साला साहब पारितोष कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर के ही सीजेएम कोर्ट में माननीय एससीएस के पाठक एवं मुजफ्फरपुर जिला के डीएम सुब्रत सेन, साथ ही वहां के डीओ अजय कुमार सिंह के ऊपर परिवाद दायर किया गया और हत्या का आरोपी बनाया गया है उन्हें। धारा 302 एवं धारा 120B/34 के तहत उन पे जो है मुकदमे दायर किए गए हैं। इस मुकदमा को दायर करने वाले जो सीनियर एडवोकेट मुजफ्फरपुर कोर्ट के रामाशंकर सिंह, तो उनके द्वारा बताया गया कि 9 मई या उसके बाद कभी भी जो है सुनवाइयां हो सकती है, और उन्होंने टाल ठोक कर कहा कि एसएससी के पाठक को कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि माननीय कोर्ट सीजेएम मुजफ्फरपुर क्या न्याय करता है, परिवारों को न्याय मिल पाता है, या फिर इसे सामान्य घटना समझ करके और एसएससी के पाठक को वाइज्जत बरी दे दी जाती है। यह जो है देखने वाली बात होगी, लेकिन पूरा सुनवाई जो है मई में ही होगा, मई में ही जो है निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही माननीय सीजेएम कोर्ट जो है मुजफ्फरपुर है, यदि वहां से न्याय नहीं मिलेगा उसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा उन लोग खटखटाएंगे, वहां से नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन चूंकि वह परिवार पूरी तरह से साक्षर है, शिक्षित है, जागरूक है, तो उनका सीधा कहना है कि यदि हम चुप बैठे तो कल किसी और के साथ घटना हो सकती है। एसीएस के पाठक पर यदि कार्रवाई नहीं हुई तो कल को कोई और एसीएस आएगा तो उसी प्रकार से वो जोर जुल्म सितम ढा देगा। तो इस पर नकेल कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, यदि राज्यपाल जो सुन नहीं रहा है, जो मुख्यमंत्री का जो सुन नहीं रहा है, जो शिक्षा मंत्री का जो सुन नहीं रहा है, तो उसके लिए आम नागरिक को ही सामने आना पड़ेगा, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो उन्होंने ठान लिया है कि हमारे साथ जो घटना घटा वो किसी और परिवार के साथ न घटे, किसी बूढ़े मां बाप का सहारा न छीने, किसी छोटे बच्चे का जो है निर्भरता उनसे न छीने, यह उन परिवार के लोगों का जो है वह कहना है, और इसी प्रकार जो है वो इस पूरे मकसद के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि माननीय न्यायालय का क्या कुछ रवैया होता है, क्या कुछ निर्णय होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, मित्रता देने के लिए, हमें भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।